तो दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के फाइनेंशियल्स में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट करता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है, एक फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स की कंपनी है। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको कहीं न कहीं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। मतलब डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट को हम लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनकी वेबसाइट में जाके देख लेते हैं ये क्या-क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारी डेली यूज़ के। तो आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं गोदरेज के जो हमारा गुड नाइट है वो क्या है गोदरेज का प्रोडक्ट है। गोदरेज एक्सपर्ट करके जो हमारा हेयर कलर आता है वो है इनका। एयर करके जो एयर मैजिक करके रूम फ्रेशनर हम यूज़ करते हैं वो गोदरेज बनाता है। काला हिट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉकरोचेस और दूसरी चीज़ों को मारने के लिए वो गोदरेज का प्रोडक्ट है। उसके अलावा कपड़ों में जो ईजी हम लोग यूज़ करते हैं वो गोदरेज का प्रोडक्ट है। नंबर वन साबुन, सिंथॉल साबुन, गोदरेज मैजिक, गोदरेज प्रोफेशनल, नुपुर जो हम लोग प्रोडक्ट मेहंदी और बाकी शायद सारी चीज़ों में और हेयर ऑयल में यूज़ होता है वो गोदरेज का प्रोडक्ट है। इसके अलावा कामासूत्र गोदरेज का प्रोडक्ट है, पार्क एवेन्यू इनका प्रोडक्ट है और गोदरेज फैब इनका प्रोडक्ट है। तो ये एक तरीके से डिटर्जेंट है। तो ये सारी चीज़ें डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो गोदरेज बना रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर चले जाते हैं और देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आए। तो मार्च क्वार्टर को करेंगे लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से कंपेयर। तो आप देखेंगे ये मार्च 2025 है, ये 2026 है। तो 2025 में इनकी सेल्स हुई 2161 करोड़ की जो अभी बढ़ के हो गई है 2360 करोड़ की। तो सेल्स में इंक्रीज आया है। एक्सपेंसेस थे 1667 करोड़ के, तो अभी वो हो गए हैं 1772 करोड़ के आसपास के। तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है करीब करीब लास्ट ईयर 494 करोड़ से बढ़ के इस बार हो गया 588 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर आया है। मतलब इन्होंने क्या करा है, कम खर्चा करके ज़्यादा की सेल्स करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने खर्चा तो कम किया लेकिन क्या करी, सेल्स अपनी बढ़ा दी। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट ईयर इनकी अदर इनकम थी 49 सीआर की, इस साल मार्च में है 66 सीआर की। इस पे लास्ट ईयर देखेंगे तो 55 करोड़ का इंटरेस्ट था और इस बार मार्च में इन पर है 54 करोड़ का इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये तीनों फैक्टर्स जो है अदर इनकम का फैक्टर और इंटरेस्ट का फैक्टर और डेप्रिसिएशन का फैक्टर, तो ये बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट के केस में इनके फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट नहीं करने वाला है। वरना क्या होता है, कभी अदर इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी क्या होता है डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमको क्या होता है क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पर क्या होता है फाइनेंशियल्स में क्या होता है बहुत हैवी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअल उनकी सेल्स या उनके जिनका उनकी एक्चुअल सेल्स से कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी सेल्स नहीं घटी होती, बस इनकी वजह से उनकी जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में चेंज आता हुआ हमको दिखता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ लास्ट ईयर मार्च में था 439 सीआर का, वो बढ़ के हो गया 555 सीआर का। और लास्ट ईयर आप देखेंगे इन पे 43% का टैक्स लगा था। तो आप देखेंगे यहाँ से मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि क्या हुआ अगले साल में बहुत ज़्यादा टैक्स था और इस बार है इन पे करीब 24% का टैक्स। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो ये आधा टैक्स है। तो अब क्या हो रहा है, तो लास्ट ईयर जो सेल इनकी कितनी 248 करोड़ की थी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगी वो 422 करोड़ के आसपास की होगी। तो अगर हम बोलें कि अगर इनके पास यही क्या होता, टैक्स 20% के आसपास होता, 43% के ना आसपास ना होके, तो क्या होता, इसमें आप बोल सकते हैं कि 50 से 60 करोड़ हो सकता है और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते। तो उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को सेल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ये मान के चले कि टैक्स दोनों का सेम ही रहता है 24% और 24%, तो इनके बीच का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो सिर्फ यही रहता, कितना, करीब करीब 120 करोड़ के आसपास का। लेकिन यही प्रॉफिट मार्जिन अब देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे इन पे एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा, तो ये करीब 180 से क्या हो गया 200 करोड़ के आसपास का इनमें क्या हो गया, नेट प्रॉफिट में चेंज आ गया। अब जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ बनेगी तो उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि इन पे टैक्स एक्स्ट्रा लगा था लास्ट साल और इस बार कम लगा है। बस वहाँ पर ये बोल दिया जाएगा कि बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट का मार्च क्वार्टर का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट क्या है, करीब उसमें 180 करोड़ का जंप आ गया। परसेंटेज वाइज वो बोलेंगे हो सकता है 50 से 60% का जंप आ गया। तो उनको ये मतलब नहीं है कि वो इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, वो केवल आपको फाइनल रिजल्ट बना के दिखा देंगे, जो कि एक तरीके से कहीं न कहीं स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट कर देता है। लेकिन एक्चुअल पिक्चर अगर आपको समझनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको क्या है, फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, उनकी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और इनके प्रॉफिट एंड लॉस पर चले जाते हैं। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनके ईयर ऑन ईयर हमारे पास जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उस पे चले जाते हैं। तो आप देखेंगे 2025 में इनकी सेल्स थी 8,900 करोड़ के आसपास, वो हो गई अभी 4,500 करोड़ के आसपास की। तो आप बोल सकते हैं कि सेल्स में मोटा-मोटा 500 से 550 करोड़ का क्या है, इंक्रीज़ आया हुआ है। एक्सपेंसेस भी सेम टाइम पीरियड में 6,800 करोड़ से बढ़ के हो गई 7,238 करोड़ के आसपास की। तो अब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 2100 करोड़ का था, वो इस बार 2200 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों साल सेम ही है। मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सेम खर्चे पे इन्होंने क्या क्या करा है, सेम ही प्रॉफिट जनरेट किया है। मान लीजिए इसका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 100 रुपये किसी जगह पर लगाए, तो अगर पिछले साल उन्होंने 20 रुपये उसमें प्रॉफिट कमाया था, तो इस बार भी सेम 100 रुपये लगाने पर वो 20 रुपये ही प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये लगाने पर वो 25 रुपये एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो प्रॉफिट मार्जिन होता 25%, 20 की जगह, ठीक है।
अब इन पे देखिए तो लास्ट ईयर करीब 248 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बार 145 सीआर की है। तो अब क्या होगा, ये अदर इनकम चाहे जहाँ से भी आई है, चाहे ये अच्छी तरीके से आई, बुरी तरीके से आई, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अब ये क्या करेगी, इसके जो भी फाइनेंशियल्स हैं उनको मैनिपुलेट कर देगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीब 100 से 150% का इंक्रीज था, वो अदर इनकम क्या कर दी, एक तरीके से पूरा खत्म कर देगी। और आप देखेंगे यहाँ आते आते जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमको 100 करोड़ का क्या था एक्स्ट्रा इंक्रीज दिख रहा था, वो यहाँ आते-आते खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अदर इनकम इस बार घट गई। ठीक है? तो अदर इनकम वो इनकम है जो इनके क्या हो रही है, मेन बिज़नेस से नहीं आके कहीं और दूसरे सोर्स से आ रही है, ना निकल रहा है, और ये न्यूज़पेपर्स में भी छपता है मैनिपुलेशन के लिए। इसके बाद लास्ट ईयर इन पे 33% का टैक्स लगा था, इस बार इन पे लगा है 25% का टैक्स। तो वही जो हमारे क्वार्टर एंड क्वार्टर पे हमको 40-45% का टैक्स बढ़ा हुआ दिख रहा था, उसी वजह से इनका मार्च का 2025 का ओवरऑल टैक्स भी हो गया 33% का हो गया, और इस बार हुआ है 25% का। तो हुआ क्या, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज आया किसकी वजह से, अदर इनकम की वजह से, ये वाली 248 करोड़ की वजह से, वही क्या हो गया, टैक्स की वजह से घट गई। और आप देखेंगे कि जो इनका ओवरऑल प्रॉफिट है वो करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास का आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, टैक्स को कम कर दिया गया, और क्या हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये भी एक तरीका है मैनिपुलेशन का। अब ये किया गया या नहीं किया गया वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वो एक बात है कि एक्चुअल में हो गया है, चाहे कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब इनके हम लोग क्या चले जाते हैं, बैलेंस शीट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो आप देखेंगे कि इनके रिजर्व जो थे लास्ट ईयर 8,200 करोड़ के थे, और इस बार वो घट गए हैं, और वो पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, एक ही रेंज में या उससे कम ही होते जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे इनकी इनकी बोरिंग्स लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो अब ये काम आपके लिए है कि आपको ये जानना है कि बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो बोरिंग्स है वो क्यों बढ़ रही है। ठीक है? उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस करीब 400 करोड़ के आसपास से अब ये जो घट गया है वो करीब कितना हो गया, 132 करोड़ के आसपास हो गया है। और इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, जो 2023 में इनकी 7,000 करोड़ के आसपास होती थी, वो अभी घट के 5,887 करोड़, मतलब 6,000 करोड़ के आसपास की रह गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स जहाँ 63.2% थे, वही प्रमोटर्स अब कितने हो गए, 53% हो गए। तो प्रमोटर्स में 10% का ड्रॉप आया है। एफआईआईज में आप देखेंगे कि 23.5% से 13.9% पे पहुंच गए, तो एफआईआईज में भी 10% का ड्रॉप आया है। और डीआईआई जो 7.3% के आसपास थे, वो करीब करीब 18% के आसपास पहुंच गए, तो डीआईआईज में 11% का इंक्रीज आया। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो दिख रही होगी कि पब्लिक क्या है, 5.87% से क्या हो गया 14.9, मतलब 15% के आसपास पहुंच गई है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग में इंक्रीज आना मतलब अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो करीब करीब 9% से इंक्रीज हो रही है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिटेल में देखेंगे पब्लिक की, तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर कि एक गोदरेज और बॉयसी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। बॉयसी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या करा है, 7% का स्टेक यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। तो ओवरऑल जो हमारे और आप जैसे 2-4 शेयर 10-20 शेयर में ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो क्या है, आप बोल सकते हैं जो 5.87% मतलब 6% थे, वो अभी क्या हो गए, बढ़ के 7% के आसपास है। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग में 1% का इंक्रीज आया है, लेकिन आपको अगर आप लोग इसको डिटेल में नहीं देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। और आप देखेंगे कि ये जो गोदरेज और बॉयसी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये जो अभी पब्लिक में शो हो रही है, ये पहले क्या थी, प्रमोटर्स का हिस्सा थी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले इस चीज़ को कि ये क्या थी, एक टाइम पर क्या थी, प्रमोटर्स का पार्ट थी, लेकिन अब क्या है, ये प्रमोटर्स नहीं रहे, और तो इसलिए इनको क्या करा गया, पब्लिक में शो किया जा रहा है। तो कुल मोटा मोटा हिसाब ये है। तो आप हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या है, एक तरीके से इनकी सेल्स क्या हो गई, बहुत टाइम से स्टक सी हो गई है, इसमें बहुत बड़ा कोई इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जहाँ तो आप देखेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की सेल्स में ना बहुत बड़ा कोई एक तरीके से उछाल नहीं आ रहा है। 8,400 करोड़ से 9,400 करोड़, 1,000 करोड़ का इनमें इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 3 साल में। तो आप देखेंगे यही पैटर्न लगभग लगभग रिपीट भी हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 21 में 6,200 करोड़ थे, 7,700 करोड़ पहुंचे, तो मतलब 1,400 करोड़ का इंक्रीज आया 3 साल में। और देखेंगे 18 से 20 के बीच तो 3 साल ये ऑलमोस्ट स्टक ही थी, कोई चेंज नहीं आया था। उसके अलावा उससे पहले भी 3 साल ये स्टक ही थी। तो ये पैटर्न कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, जो नोटिस करने वाली चीजें होती हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आई होप आपको मेरा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किन किन के पास गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर्स अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।